गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कमलेश व्यास, हिंदी शिक्षक, आज आपको पाठ 13 अभिकारी शब्द अव्यय पढ़ा रहा हूँ। अभिकारी अर्थात जिसमें कभी विकार उत्पन्न न हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अभिकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम यहाँ रहते हो। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, अभी, कल, परसों, प्रतिदिन आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कम, ज्यादा, थोड़ा बहुत। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तेज, जल्दी, धीरे, जोर से आदि। संबंध बोधक: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे के समीप, के आगे, के पीछे आदि। समुच्चय बोधक: जो शब्द शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं, तथा, और, या, ताकि आदि। विस्मय आदि बोधक अव्यय: जो शब्द हर्ष, खुशी, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय या डर आदि के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें: अव्यय अभिकारी शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से बताते हैं। समुच्चय बोधक शब्द 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हैं। विस्मय आदि बोधक शब्द मन के भावों जैसे हर्ष, घृणा, शोक आदि को प्रकट करने वाले शब्द हैं। अब हम पाठ 14 विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। अपनी बात अथवा विचार का आशय स्पष्ट करने के लिए लिखते समय जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा के प्रमुख विराम चिन्ह निम्नानुसार हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, योजक, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक आदि। पूर्ण विराम वाक्य के पूरा होने के पश्चात जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम शब्द का अर्थ है थोड़ा। थोड़ी बात बोलते समय जब थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम बोलते या लिखते समय जब अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। योजक 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह किसी के कहे गए कथन को ज्यों का त्यों या उन्हीं शब्दों में व्यक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
कोष्ठक चिन्ह किसी बात को अथवा कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्मरणीय बिंदु बोलने अथवा लिखने में अपनी बात का आशय स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इस रुकावट को विराम कहते हैं। लिखते समय इस विराम को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब हम पाठ 15 पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। एक जैसा या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसा या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रत्येक अर्थयुक्त शब्दों के अर्थ होते हैं जो इस वीडियो में आपको दिखाए जा रहे हैं। पर्यायवाची समानार्थी शब्द एवं उसके अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें आप देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। पाठ 16 विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे अंधेरा, उजाला, अग्रज, अनुज, अर्थ, अनर्थ, अनुकूल, प्रतिकूल आदि। ध्यान रखने योग्य बात, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द इस वीडियो में हैं, आप लिखें।